कभी सोचा कि सोशल मीडिया पर जो मुफ्त की फाइनेंशियल सलाह मिलती है, उसकी असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स और उनकी सलाह पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। हाँ, हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं। कोई रातों रात अमीर बनाने का वादा कर रहा होता है, कोई बताता है कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो, तो कोई किसी नई क्रिप्टो में पैसा लगाने को कहता है। और बस यही अनुभव हमारी आज की पड़ताल का शुरुआती पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन और क्यों लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई से जुड़े फैसले इनकी सलाह पर ले रहे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इन्फ्लुएंसर वो हैं जो सोशल मीडिया पर पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल गोल्स पर सलाह देता है। अब ये कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा भी जिसके पास कोई डिग्री तो नहीं, लेकिन हाँ, लाखों फॉलोअर जरूर हैं। तो ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? देखिए, सर्वे बताते हैं कि इनकी सलाह बड़ी आसानी से मिल जाती है। मुश्किल से मुश्किल बातें भी ये एकदम सरल भाषा में समझा देते हैं। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन, ये सब मुफ्त में मिलता है। ये बैंकों या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाने वाले झंझट से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये मामला सिर्फ जानकारी देने का नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान का एक पूरा खेल चलता है। एक ऐसा खेल जो हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाता है। आइए इस खेल के नियमों को थोड़ा समझते हैं। ये सब कुछ ऐसे ही अचानक नहीं होता। जो सबसे कामयाब इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ खास साइकोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इस स्लाइड पर जो 6 सिद्धांत हैं वो दशकों से मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि अथॉरिटी, जब कोई एक्सपर्ट होने का दावा करता है। स्कार्सिटी, जब कहा जाता है कि यह मौका सीमित है। सोशल प्रूफ, जब हजारों लोगों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं। रेसिप्रोसिटी, जब आपको मुफ्त में कुछ मिलता है तो बदले में कुछ करने का दबाव महसूस होता है। लाइकिंग, जब वो भरोसेमंद और अपने जैसे लगते हैं। और कंसिस्टेंसी, जब आपसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने को कहा जाता है ताकि बाद में आप बड़े फैसले भी ले लें। ये स्कार्सिटी यानी कमी वाले सिद्धांत का एक क्लासिक उदाहरण है। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो सकते हैं तो हम अक्सर बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। ये जो अर्जेंसी की फीलिंग होती है ना, ये हमें ठीक से सोचने का मौका ही नहीं देती। और ये है सोशल प्रूफ की ताकत। जब हम देखते हैं कि अरे हजारों लोग कुछ कर रहे हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है, तो हमें भी लगने लगता है कि ये सही ही होगा। इसे एक तरह की भेड़ चाल भी कह सकते हैं, जहां हम दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं। तो हमने सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन क्या ये तरीके सच में काम करते हैं? क्या लोग वाकई में इनसे प्रभावित होकर अपना पैसा लगा देते हैं? आइए एक एक्सपेरिमेंट के नतीजों पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। जिन लोगों ने इन्फ्लुएंसर की पोस्ट नहीं देखी, उनमें से सिर्फ 7% ने पैसा लगाया, लेकिन जिन्होंने पोस्ट देखी उनमें से 24% लोगों ने इन्वेस्ट किया। यह 3 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि इन्फ्लुएंसर्स का असर कितना जबरदस्त है। और सबसे चिंता की बात यह है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं, वो सबसे आसानी से प्रभावित होते हैं। एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि नए इन्वेस्टर्स पर इसका असर अनुभवी लोगों से कहीं ज्यादा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सही और गलत जानकारी में फर्क करना नहीं आता। अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब लाखों लोग इन सलाहों पर अमल कर रहे हैं, तो असल में नतीजा क्या निकल रहा है? क्या वो सच में पैसा कमा पा रहे हैं? यह सवाल हमें सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे की उस हकीकत तक ले जाता है, जिसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। 91%। इस आंकड़े पर एक पल के लिए गौर कीजिए। यह है असली तस्वीर। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। जी हां, 10 में से सिर्फ एक ही मुनाफा कमा पाता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखाई जाती। इस गंभीर समस्या को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें और रेगुलेटरी संस्थाएं अब हरकत में आ गई हैं। आइए देखें कि इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ 2 अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत में सेबी का प्रस्ताव है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी रजिस्टर करना होगा, जिससे कुछ हद तक जवाबदेही तय हो सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने और भी सख्त नियम बना दिया है, जहां बिना लाइसेंस के कोई भी फाइनेंशियल सलाह दे ही नहीं सकता। नियमों के अलावा इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल तरीके भी हैं। पहला है डिस्क्लोजर, यानी इन्फ्लुएंसर्स को साफ बताना होगा कि उन्हें इस सलाह के लिए कोई पैसा मिला है या नहीं। दूसरा है प्री बंकिंग, मतलब गलत जानकारी फैलने से पहले ही लोगों को उसके बारे में आगाह कर देना, बिल्कुल जैसे किसी बीमारी के टीके की तरह, ताकि वे पहले से तैयार रहें।
तो हमने समस्या को समझा, उसके असर को देखा और समाधानों पर भी बात की। तो अब सवाल यह है कि हमें इससे क्या सीख लेकर जानी चाहिए? ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खतरे में है। वो लोग जो पहले भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, जो अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और जो किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से बात नहीं करते, वो आसानी से निशाना बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका इस्तेमाल समझदारी से करना है। अगली बार जब भी कोई हॉट टिप मिले तो पैसा लगाने से पहले बस एक सवाल पूछना है, ये सलाह देने वाले का इसमें अपना क्या फायदा है? इस एक सवाल का जवाब बहुत कुछ साफ कर देगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।